ब्रेकआउट देखते ही एंट्री ले लेना और फिर लॉस में चले जाना, ये सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है। मोस्टली ट्रेडर्स की यही रियलिटी है और आज मैं इसी रियलिटी को टैकल करूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू तला डेस्क। आज की वीडियो में उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो ऑलमोस्ट हर ब्रेकआउट ट्रेडर करता ही करता है और इन मिस्टेक्स की वजह से कई ट्रेडर्स की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कभी काम ही नहीं करती, चाहे उनका एनालिसिस कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। और 5वीं मिस्टेक वो तो बहुत ही कॉमन है। ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फेल होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप। ये वो गलती है जो ऑलमोस्ट हर नया ट्रेडर करता है। ऑनेस्टली मैंने भी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा, पहले साल में बहुत ज़्यादा इस तरह की गलतियाँ की हुई है। देखो, मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहले हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि आप और मैं, और दूसरे हैं बिग इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिन्हें हम मार्केट की लैंग्वेज में शार्क्स कहते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि अकेले पूरी मार्केट मूव कर सकते हैं। इन इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी चाहिए होती है जिससे बड़ा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सके। इन्हें पता होता है कि हम छोटे ट्रेडर्स कहाँ एंट्री लेंगे, इसलिए ये डेलिबरेटली प्राइस को रेजिस्टेंस ऊपर ले जाते हैं, जिससे फॉल्स ब्रेकआउट की सिचुएशन बनती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। इसे स्टॉप हंट बोलते हैं। अगर आपको भी स्टॉप हंट से बचना है तो मैंने इस पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे, जो कि है न्यूज़ एंड इवेंट्स पे डिपेंडेंट रहना। जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है, जैसे कि आरबीआई का कोई डिसीजन हो गया या फिर कोई इकोनॉमिक डेटा या फिर कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हो गया जो मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएट होने से होता है, अगर प्राइस इनिशियली ऊपर जाता है तो कई ट्रेडर्स को लगता है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, पर जैसे ही न्यूज़ पुरानी हो जाती है तो प्राइस वापस से नीचे आ जाता है। जो ट्रेडर्स इस सिचुएशन में एंट्री कर लेते हैं उनका लॉस कंफर्म होता है, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मूव्स कोई स्ट्रेंथ नहीं लाता। आपने देखा होगा कि बजट अनाउंसमेंट के दिन निफ्टी एक डायरेक्शन में मूव करता है, फिर नेक्स्ट दिन उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है। यही होता है न्यूज़ ड्रिवन फॉल्स ब्रेकआउट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप न्यूज़ देखना ही बंद कर दो, बस न्यूज़ को अपने हिसाब से यूज़ करना सीख लो। जैसे कि अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, लाइक फेड मीटिंग, आरबीआई पॉलिसी या फिर कोई मेजर फाइनेंस अनाउंसमेंट, तो उस दिन ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि उस दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है और वॉलेटाइल मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम नहीं करती। अब आते हैं हमारे तीसरे रीज़न पर, जो हमारे हिसाब से सबसे अंडररेटेड है, और वो है पेशेंस ना रख पाना। जब तक हम चार्ट्स नहीं देख रहे होते तब तक सब सोचते हैं कि इमोशन पे काबू रखना आसान है, पर असली टेस्ट तब होता है जब आप चार्ट के सामने बैठे हो, स्क्रीन देख रहे हो और प्राइस रेजिस्टेंस एकदम से पास आ जाए पर क्रॉस ना करे। उस वक्त जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। उसी एक्साइटमेंट में बहुत सारे ट्रेडर्स बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं। इसे कहते हैं एंटिसिपेशन एंट्री। कई बार प्राइस लेवल के पास हो जाती है पर टच करके वापस चली जाती है। इसलिए जब तक कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज ना हो, एंट्री मत लो। कैंडल क्लोज कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है, सिर्फ टेम्परेरी स्पाइक नहीं। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का काम ना करने का 4th रीज़न है रॉन्ग मार्केट कंडीशन। जब आप रॉन्ग मार्केट कंडीशन में ट्रेड ले लेते हो तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एक टूल बन जाती है और हर टूल का अपना एक काम होता है। जैसे कि आप हैमर से स्क्रू नहीं लगा सकते, उसी तरह ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करती। मार्केट बेसिकली 2 कंडीशन में होती है। पहली, ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें प्राइस एक क्लियर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, या तो कंसिस्टेंटली ऊपर कर या नीचे होती रहती है। और दूसरी है साइडवेज मार्केट, जिसमें प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे चलती रहती है बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मोस्टली ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में मोमेंटम होता है। तो अगर प्राइस बार बार लास्ट स्टेप से ऊपर जा रहा है, यानी कि हायर हाइस पे, तो मार्केट ट्रेंडिंग है और आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। पर अगर प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का कोई फ़ायदा नहीं। अब बात करते हैं हमारे 5th और लास्ट रीज़न की, जो है इग्नोरिंग वॉल्यूम। ये गलती बिगनर ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा करते हैं। ऑनेस्टली इसकी असली रीज़न ये है कि उन्हें वॉल्यूम का असली मतलब पता ही नहीं होता। कई ट्रेडर्स बस इतना चेक करते हैं कि वॉल्यूम हाई है या लो है, पर यहाँ पर एक कैच है। वॉल्यूम कभी सिर्फ हाई या लो नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा रिलेटिव होता है। कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम पिछली 10-20 कैंडल के एवरेज
वॉल्यूम से कम हो या फिर दुगना हो, मीन्स 2x ज़्यादा हो। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तभी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज़ करना बेनिफिशियल है। पर यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। एवरेज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और वॉल्यूम पिछली कैंडल से 10 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक वार्निंग साइन है। इसे कहते हैं एग्जॉशन वॉल्यूम। एग्जॉशन वॉल्यूम का मतलब होता है कि मार्केट में नया बायर बचा ही नहीं है और ऐसे में ब्रेकआउट अक्सर फेल हो जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहाँ ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड से पहले वॉल्यूम बार ज़रूर चेक करना। अगर वो ग्रीन है तो एवरेज से ज़्यादा बड़ा है तभी एंट्री लेना। अगर वॉल्यूम एवरेज से कम है तो ट्रेड इग्नोर करना। यही 5 प्रोमिनेंट रीज़न है जिससे ट्रेडर की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम ही नहीं करती। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये गलतियाँ स्किल की वजह से नहीं, हैबिट्स और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से होती है और ट्रेडिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी स्ट्रेटजीज में दिक्कत आती है और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर भी मैं डिटेल वीडियो ला सकूँ। और ट्रेडिंग की ऐसे ही साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जानने के लिए तरह को जरूर चेकआउट करो।